गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड बांग्लादेशी हॉरर वेब फिल्म के बारे में जिसका नाम है कॉफिन। इस कहानी की शुरुआत होती है एक माहिर नाम के शख्स को दिखाते हुए जो एक एम्बुलेंस ड्राइवर है। मेनली नाइट ड्यूटी करते हैं वो। बीमार लोगों के साथ साथ कभी ज़रूरत पड़े तो डेड बॉडीज भी कैरी किया करते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर समय उसके गाड़ी में जिंदा लोगों से ज़्यादा तो लाशें रहती हैं। जब जो ट्रिप्स बाकी ड्राइवर्स कैंसिल करते हैं, जहां और कोई जाना नहीं चाहता, या रात के समय अगर जल्दी में किसी लाश को कहीं पहुंचाना होता है, तो माहिर का नाम ही सबसे पहले आता है। वो किसी को मना नहीं करता, भले ही रात के 2:30 ही क्यों ना हो। उसके इस हिम्मत की तारीफ करते हैं सभी। माहिर कितना ब्रेव है, उसे भूत पिशाच से कोई डर नहीं लगता। मगर असलियत, वो तो सिर्फ माहिर को ही पता है। असलियत तो ये है कि डर उसे भी लगता है, मगर पैसों के लिए उसे ये काम करना पड़ता है। अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है वो। ऐसे में एक रात जब उसका दोस्त उसे आकर कहता है कि एक लाश को ले जाना है, डेस्टिनेशन काफी दूर है, तो वो तुरंत राजी हो जाता है। बिना कुछ सोचे समझे ही फोन पर क्लाइंट से पूरा डिटेल्स जानकर उसी वक्त निकल भी पड़ता है। लेकिन रवाना होने से पहले एक छोटा सा हादसा होता है उसके साथ। वो जिस बेंच पर बैठा था, उसका एक स्क्रू निकला हुआ था जिस पर माहिर का पैंट अटक जाता है। अब ये एक काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन था, ऐसे कोई उसे रुकने के लिए कह रहा है। माना जाता है कि किसी भी काम पे निकलने से पहले अगर इस तरह के कोई बाधा आए तो उसे अशुभ माना जाता है। उस काम पे बहुत सारे हर्डल्स फेस करना पड़ता है। ऐसे में कुछ देर रुककर फिर निकलने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो माहिर का दोस्त भी उससे यही कहता है, मगर माहिर नहीं रुकता। उसे सुपरस्टिशंस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो अपने असिस्टेंट राकिब को साथ लेता है और रवाना हो जाता है, और कुछ ही समय के अंदर पिकअप स्पॉट तक पहुंच भी जाता है। जनरली लाश को गाड़ी में उठाने से पहले उसे एक बार चेक करने का नियम है, तो इस बार भी वो लोग वही करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों लाश के साथ जो लोग आए थे, उसके पिता और भाई, वो इस बात पे काफी हेजिटेट करने लगते हैं। कॉफिन खोलना नहीं चाहते थे वो लोग। और जब माहिर लाश को देखता है, वो खुद भी समझ जाता है क्यों। खुद भी चौंक उठता है वो। ऐसी लाश वो लाइफ में पहली बार देख रहा था, और पहली बार ही डर से उसकी रूह कांप उठी थी। एक्चुअली ये लाश कोई नॉर्मल लाश नहीं थी। 20 दिन पुरानी लाश थी ये, सड़ चुकी थी काफी हद तक। जो बुजुर्ग आदमी थे वो कहते हैं ये उनका बेटा है। 20 दिन पहले खुद को फांसी लगाकर सुसाइड किया था उसने। वो एक बार ऑलरेडी लाश को दफना भी चुके थे, मगर पोस्टमार्टम के लिए फिर से निकालना पड़ा। आज उसके फाइनल बरियल के लिए ले जा रहे हैं वो लोग। माहिर और उनसे कोई सवाल नहीं करता, उसकी हिम्मत नहीं होती। किसी तरह राकिब को कॉफिन सील करने के लिए कहकर खुद दूर जाकर देखने लगता है। अचानक ही अपने अंदर एक डर महसूस करता है वो। अपने अनजाने में ही गला सूखने लगा था उसका। मगर कुछ ही देर में वो खुद को संभाल लेता है और गाड़ी भगाता है बगोड़ा की तरफ। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, रास्ते पर ट्रैफिक भी कम होने लगा था। धीरे धीरे सुनसान होने लगा था आसपास। ऐसे में माहिर को कॉल करती है उसकी पत्नी फरहाना। वो अभी तक घर क्यों नहीं लौटा ये जानने। जैसे ही माहिर कहता है वो एक ट्रिप पर है, फरहाना के आसपास बहुत सारे कौवे एक साथ चीख उठते हैं, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हो। लेकिन रात के इस समय घर के आसपास इतने सारे कौवे आखिर आए कहां से? अचानक ही चौंक उठती है फरजाना, और उसकी धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। बिना किसी कारण के उसे भी बहुत डर लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। वो माहिर को वार्न भी करती है कि उसे बहुत नेगेटिव वाइब आ रही है, उसे सावधान रहना चाहिए। लेकिन माहिर तो माहिर है, वो गौर ही नहीं करता। तब तक वो लोग मेन सिटी छोड़कर काफी दूर निकल चुके थे। आसपास पेड़ और जंगल के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक अजीब सा सन्नाटा जकड़ने लगा था माहिर को। इससे बचने के लिए वो रेडियो ऑन करता है, मगर उसमें भी अचानक से बहुत ग्लिचेस आने लगे थे। कोई चैनल ठीक से पकड़ ही नहीं रहा था, जबकि कुछ देर पहले जब राकिब ने ऑन किया था तब बिल्कुल ठीक चल रहा था। क्लियरली ये प्रॉब्लम रेडियो की तो नहीं थी, बात कुछ और ही थी जो माहिर को थोड़ी बहुत समझ आने लगी थी। मगर वो और कुछ नहीं कहता।
चुपचाप ड्राइव करने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद एक बेहद अजीब हादसा होता है उनके साथ। गाड़ी पर कुछ गिरता है जिसके जर्किंग से सभी कांप उठते हैं। माहिन कहता है पेड़ की कोई सूखी टहनी होगी, लेकिन बाकी लोग यकीन नहीं करते। वो श्योर थे ये कोई भारी चीज है, ऑलमोस्ट 20 या 30 किलो की, नहीं तो उन्हें इतना बड़ा झटका नहीं लगता। उनके कहने पर माहिन को गाड़ी से उतरकर चेक करना ही पड़ता है। वो एक लाठी से गाड़ी के छत पर भी देखता है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता, कोई टहनी भी नहीं। इस बार तो खुद माहिन भी हैरान हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो मिलना चाहिए था ना। इस समय जैसे ही वो फिर से अपनी सीट की तरफ वापस जाने लगता है, उसे गाड़ी के पीछे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जहां चेक करने पर उसे दिखाई देता है खून। किसी की ताजे खून की बूंद गिरी थी वहां, मगर ये खून आया कहां से? आसमान से। इंस्टेंटली एक अनजान डर काबू करने लगता है माहिन को। उसका शरीर शिवर करने लगा था। अचानक ही बहुत ठंड लगने लगी थी उसे, और उसे फील हो रहा था कि जंगल के अंदर से किसी की आंखें उसे ही देख रही हैं। वो और वक्त जाया नहीं करता, जल्दी से गाड़ी के अंदर जाकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। जब सभी पूछते हैं वो बहुत ही कैजुअली जवाब देते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मगर असल में तो बहुत कुछ होने वाला था, जिसकी भनक शायद माहिन को लग चुकी थी। वो तेजी से गाड़ी भगाने लगता है और हम देखते हैं कोई अदृश्य शक्ति उस वैन का पीछा कर रही है। कुछ देर बाद राकिब भी नोटिस करता है इस चीज को। अंधेरे में उसे दो आंखें दिखाई देने लगते हैं जो आग की तरह जल रही थी। राकिब को लगता है कोई जंगली जानवर होगा। वो माहिन से कहता भी है। माहिन पहले तो यकीन नहीं करता, मगर लुकिंग ग्लास की तरफ देखते ही उसकी धड़कनें रुक सी जाती है। ये कैसा जानवर है, इतना भयानक, गाड़ी की इस स्पीड से भी मैच कर रहा है। वो गाड़ी का स्पीड दुगना कर देता है और जितना जल्दी हो सके इस सुनसान सड़क को पार करने की कोशिश करने लगता है, जबकि उसे पता था इस इनह्यूमन क्रिएचर से पीछा छुड़ाना उसके बस की बात नहीं। बट लकीली कुछ देर बाद वो जानवर अपने आप ही गायब हो जाता है और सभी चैन की सांस लेते हैं, मगर ज्यादा देर के लिए नहीं। कुछ देर जाते ही शुरू होती है एक नई मुसीबत। चारों तरफ से एक अजीब सी आवाज गूंज उठती है, ऐसे कोई खुसफुसा रहा हो। साथ में सुनाई देती है किसी की रोने की आवाज, किसी जानवर की, मगर वो जानवर इस दुनिया के है या नहीं वो किसी को समझ नहीं आता। अचानक ही गाड़ी में सभी को फिर से एक जर्किंग फील होता है और ऐसा लगता है कि गाड़ी के छत पर कोई है, कोई बहुत भारी चीज जो जिंदा है, हिल रहा है, जोर जोर से घूंसा मार रहा है, अपने लंबे लंबे नाखूनों से स्क्रैच कर रहा है, ऐसे कुछ भी करके अंदर आना चाहता है। वो डर से सभी की हालत खराब हो चुकी थी। सारे विंडोज सील करके सभी चुपचाप एक कोने में बैठ जाते हैं और दुआ करने लगते हैं। शायद उस दुआ के ही असर से कुछ ही देर में ये मुसीबत भी टल जाती है, शांत हो जाता है सब कुछ। सभी को लगता है कि शायद और कुछ नहीं होगा, मगर होता है। अभी तक जो हुआ था उससे कई गुना भयानक। उन्हें एहसास होता है जो अदृश्य शक्ति अभी तक सिर्फ बाहर से दस्तक दे रही थी, अभी वो अंदर आ चुकी है। अचानक ही एक बहुत घिनौने बदबू से भर जाता है गाड़ी का हर एक कोना, मगर ये बदबू बाहर से नहीं आ रही थी, बल्कि निकल रही थी कॉफिन के अंदर से। एक अजीब सी स्मेल, किसी सड़े हुए लाश से निकली बदबू से भी ज्यादा खतरनाक। सभी को तो लिटरली उल्टी आ जाती है। माहिन की भी तबीयत खराब होने लगी थी, फिर भी वो गाड़ी नहीं रोकता। किसी तरह अपना नाक और मुंह कवर करके स्टीयरिंग पर ग्रिप बनाया रखता है, मगर इसके बाद जो होता है उससे उसकी हिम्मत भी जवाब दे देती है। गाड़ी रोकने पर मजबूर हो जाता है वो। कॉफिन के अंदर हलचल शुरू हो चुकी थी। अंदर से कोई घूंसा मार रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लाश जिंदा होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। फोर्स इतना ज्यादा था कि बॉक्स टूटने लगा था। ऐसे में गाड़ी में रुकने की हिम्मत किसी में नहीं होती। सभी बाहर भागते हैं और दूर से देखते हैं उस बॉक्स के अंदर कैसा तांडव चल रहा है। उसके वाइब्रेशन से पूरी गाड़ी ही कांपने लगी थी और अंदर के सारे लाइट्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सब कुछ फ्लिकर करने लगा था। अपनी आंखों के सामने इतना भयानक कुछ शायद ही पहले कभी देखा था इन लोगों ने।
डर से सभी का चेहरा फीका पड़ चुका था। इसके बाद क्या होगा और क्या क्या झेलना पड़ेगा उन्हें, इस टेंशन में सहम चुके थे सभी। इस पॉइंट पे एक बहुत ही डरावनी बात सामने आती है। पता चलता है इस लाश को ब्लैक मैजिक में यूज किया गया था और उसके पिता और भाई को इसके बारे में पहले से ही पता था। असल में उन्होंने लाश को कब्र से नहीं उठाया था, बल्कि किसी और ने उठाया था। उन्होंने जब देखा तब लाश बाहर पड़ी थी। देखकर ही उन्हें पता चल चुका था कि इसके साथ कुछ किया गया है, क्योंकि उसका सर कटा हुआ था। सिर्फ पोस्टमार्टम के कारण उसकी ऐसी हालत नहीं हुई, और शायद इसीलिए आज उन्हें यह सब झेलना पड़ रहा है। इनफैक्ट उसका भाई तो इतना डर चुका था कि वो और उस लाश के पास वापस जाना नहीं चाहता था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ उसके पिता, डर उन्हें भी लग रहा था, फिर भी अपने मरे हुए बेटे को छोड़कर जाने से इनकार करते हैं। वो जिद पकड़ चुके थे कि अपने बेटे को प्रॉपर बरियल दे के ही रहेंगे, नहीं तो उसके आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, कैसे आजाद हो पाएगा वो। सब कुछ सुनकर माहिर को भी उन पर बहुत दया आ जाता है। वो भी एक पिता है, शायद इसीलिए और ज्यादा उसके भावनाओं को समझ पा रहा था वो। लेकिन हकीकत को नजरअंदाज भी करना पॉसिबल नहीं था। फाइनली बहुत सोच विचार करने के बाद इसका एक सोल्यूशन ढूंढ निकालता है। वो कहता है बाकी रात वो लोग यहीं रुकेंगे, सनराइज होने में ज्यादा वक्त नहीं है, सुबह के आजान के बाद ही वो लोग फिर से रवाना होंगे। बाकियों को भी यही ठीक लगता है, तो सभी चुपचाप उसी पल का इंतजार करने लगते हैं और सूरज के पहली किरण के साथ ही माहिन गाड़ी भगाता है बगोड़ा की तरफ। ग्रेवयार्ड तक पहुंच के भी उस आदमी को शायद यकीन नहीं हो रहा था कि कोई और, एक कंप्लीटली अनजान व्यक्ति उनके बेटे के लिए इतना कर सकता है, अपनी जान की बाजी लेकर उसे यहाँ तक पहुंचा सकता है। अगर वो चाहता तो कल रात ही इतना सब कुछ होने के बाद लाश को फेंक कर भाग सकता था, मगर माहिन ने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं था कि उसे डर नहीं लग रहा था। इनफैक्ट पहली नजर में ही उसे समझ आ गया था इस लाश के साथ कुछ गड़बड़ है। और जब बाद में उसे पता चला कि इस लाश को ब्लैक मैजिक में यूज किया गया था, तब भी उसने साथ नहीं छोड़ा। क्या ये उसकी बेवकूफ़ी थी? ऑफ कोर्स नॉट। ये इंसानियत थी उसकी। वो खुद एक पिता होकर एक दूसरे पिता को हेल्प कर रहे थे बस। तब शायद उसने इसके नतीजे के बारे में सोचा नहीं था। उसे पता नहीं था कि ये एक हादसा उसके जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। एट द एंडिंग सीन हम एक हुजूर को देखते हैं लाश को दफनाते हुए। जैसे वो रिचुअल स्टार्ट करते हैं, अचानक से ही बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है। आसपास जैसे तूफान शुरू हो चुका था। साथ में उस हुजूर की तबीयत भी तेजी से बिगड़ने लगी थी। सडनली उन्हें एक विजन आता है और एक रियलाइजेशन हिट करती है। वो बताते हैं हमारे समाज में कुछ बहुत बुरे लोग होते हैं जो ब्लैक मैजिक करने के लिए ऐसे अनमैरिड लड़कों की तलाश में रहते हैं जिन्होंने सुसाइड करी हो, जिनकी मौत नेचुरल तरीके से ना हुई हो। उनका सर काटकर उसके जरिए जिन बुलाते हैं वो लोग। इस लाश पर भी एक बहुत ही शक्तिशाली काला जादू किया गया है। एक बहुत ही बुरे जिन को बुलाया गया है इसे यूज करके। इसीलिए ही तो वो जिन बार बार कोशिश कर रहा है इस लाश पर कब्जा करने की। फिलहाल उन्होंने सील कर दिया है इस कब्र को, लेकिन अगर फिर कभी इस लाश को जगाया गया तो किसी न किसी की जान जरूर जाएगी। अभी यहाँ मौजूद किसी न किसी के साथ कुछ बहुत बुरा करेगा ये शैतान। वो उसके परिवार का कोई हो सकता है या फिर बाहर का कोई। इनफैक्ट माहिन और राकेब भी इस खतरे से बाहर नहीं थे। वो लाश के पिता से कहते हैं उन्हें एटलीस्ट कुछ रात इस कब्र पर नजर रखना होगा, सावधान रहना होगा। बाकी और कुछ उनके हाथ में नहीं है। वही होगा जो अल्लाह की मर्जी होगी। इस हादसे के बाद माहिन फिर कभी उस परिवार के कांटेक्ट में नहीं आया, इसलिए उसे कभी पता नहीं चला उनके साथ क्या हुआ। मगर उसे खुद को संभालने में काफ़ी वक्त लग गया था। उस रात के बाद कई रातों तक, ऑलमोस्ट 3 महीने तक वो घर से निकल ही नहीं पाया। मगर पैसों के लिए एक दिन उसे फिर से निकलना ही पड़ता है, और उस दिन फिर से उसका सामना होता है एक भयानक रियलिटी से। उसे अचानक ही एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगा था। पहले उसे लगा राकेब ने कोई परफ्यूम यूज़ किया होगा, मगर असल में तो ये स्मेल वैन के पीछे रखे कॉफिन से आ रही थी। जैसे ही माहिन पीछे देखता है उसे एहसास होता है कॉफिन हिल रहा है और एक काले रंग का हाथ निकल रहा है उसके अंदर से। तो क्या इसका मतलब वो जिन फिर से जाग चुका है?
या फिर माहिन हेलुसिनेट कर रहा है? अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब हमें नहीं मिलता, क्योंकि उससे पहले ये फिल्म यहाँ पर ही एंड हो जाती है। आई रियली होप वो माहिन का हेलुसिनेशन ही हो, जिसे एक ना एक दिन वो ओवरकम कर सकता है। लेकिन अगर वो सच्चाई निकली, अगर वो जिन फिर से जाग गया और माहिन का पीछा करने लगा, तो पता नहीं क्या होगा। किसी और की भलाई करने की कीमत क्या उसे अपनी जान खोकर देनी पड़ेगी? गॉड नोस। स्पेशली जब फिल्म के एंडिंग में हमें एक छोटा सा क्लिप दिखाया जाता है जिसमें दावा किया जाता है कि ये एक ट्रू स्टोरी है, तो थोड़ी सी टेंशन तो हमें भी होती है, पता नहीं लास्ट में क्या हुआ होगा। एनीवेज गाइस, उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। फिल्म है तो एंटरटेनमेंट के तौर पे ही लेना चाहिए, और उस हिसाब से मुझे तो ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। एक बहुत ही यूनिक एटमॉस्फेयर एक हॉरर है जो मेरे ख्याल से सभी एंजॉय कर सकते हैं। काला जादू टॉपिक ही ऐसी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।